ले गई। उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई। बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। ओम शांति। आज हम 5 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। क्या बोला आज बाबा ने कि यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। अब ये बात किसके ऊपर है? बाबा कहते हैं, बाबा तो रूहानी डॉक्टर है और दुनिया में तो जिस्मानी डॉक्टर है ना। तो क्या भगवान जिस्मानी डॉक्टर बन के आया है? नहीं, भगवान आया है यहाँ पे जो आत्माएं रोगी हो गई हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, अहंकार की बीमारी से आत्मा दूषित हो गई है, बीमार हो गई है। तो भगवान आया है रूहानी डॉक्टर बनकर, रूहानी सर्जन बनकर हम सभी आत्माओं को निरोगी बनाने। कहा ना बाबा ने कि मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। यहाँ सब बीमार हैं, कोई भी आत्मा भी सुखी नहीं है, शांति में नहीं है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे भगवान बाप आए हैं सभी आत्माओं को निरोगी बनाने। अच्छा, आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती, है ना। सुख दुख कौन फील करता है? आत्मा फील करती है। किसके द्वारा? इस शरीर के द्वारा। तो बाबा ने कहा कौन सी स्मृति रहे। स्मृति किस में होती है? मन बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं हमारी मन में कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश नहीं होगी, दुख की लहर नहीं आएगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, अभी हम इस पुरानी दुनिया अर्थात इस पुराने शरीर को छोड़कर घर में जाएंगे। कहाँ? कौन से घर में? अभी हम घर में नहीं हैं क्या? अभी हम हैं, लेकिन अभी हम जिस्मानी घर में रहते हैं। हमारी आत्माओं का घर है जो परम धाम है, जो शांति धाम है, जो मूल स्टेज है हमारी, वही हमारा असली घर है। तो बाबा कहते हैं हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया, नया जन्म होगा, नई दुनिया आएगी। नया जन्म अर्थात फिर से हम प्योर आत्मा बन जाएंगे, पुनर्जन्म लेंगे। और अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा से वो रहस्य, वो राज सीख रहे हैं कि कैसे हम इस पुराने पतित तन से आत्मा को शुद्ध सोना कंचन की तरह एकदम शुद्ध करके पुनः अपने स्वर्णिम सतयुग में पहुंच जाएं। तो राजाई के लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राज्य स्थान स्थापित कर रहे हैं। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी, है ना, आत्माओं का क्या है? आत्मा अर्थात रूहानी राज्य स्थान स्थापित कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। इतना ऊंचा बाप आया है जो हमारी आत्मा को इतना सुंदर दुनिया देने के लिए आया है। तो बाबा कहते, बच्ची इस स्मृति में रहने मात्र से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? बाबा ने कहा कि गीत जो है वो तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है
है ना। तो नए नए बच्चे आते हैं, देखो स्कूल में भी जब छोटा बच्चा नया नया आता है तो उसको चार्ट और ये क्या बोलते हैं नक्शा, चित्रों के द्वारा ही तो कोई बात समझाई जाती है। और फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे उन गीत की, चित्रों की, है ना, उन सुख सुविधाओं के साधनों की ज़रूरत होती है क्या उस स्मृति में जाने के लिए? नहीं। तो बाबा कहते ये सारी जो भी हम साधन यूज करते हैं ना शुरुआत में, ये तो नए बच्चों के लिए हैं। जैसे गीत हो गए, चित्र हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको आकर्षण देने के लिए हम तैयार करते हैं, ताकि बच्चा क्या होता है नया नया रहता है तो उसको क्या चाहिए रहता है, उसे चीज़ें देखने की आदत होती है, वो जो देखता है वही मानता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो गीत हैं ये तुम बच्चों के लिए नहीं हैं। किनके लिए हैं? जो नए नए आते हैं उनको समझाने के लिए। ऐसा भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही बैठे हैं, ये भी बाबा ने बोला। ऐसा भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही बैठे हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं कि हम कितने बेसमझ बन गए थे। अभी जब समझ आई ना तब पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि हम कितने बेसमझ बन गए थे। अब बाप हमको समझदार बनाते हैं, कैसे? पढ़ा करके समझदार बनाते हैं। जैसे उन स्कूलों में छोटा बच्चा जाता है, उसे कुछ नहीं मालूम रहता, फिर टीचर उसको धीरे धीरे पढ़ाकर समझदार बना देता है। तो ये तो रूहानी टीचर है, आत्मा को पढ़ाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। तो हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। तो यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। बाबा कहते यह तो जो ज्ञान है यहाँ का, ये आत्मा को समझदार बनाने का ज्ञान है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह सब है अल्पकाल के लिए, शरीर निर्वाह अर्थ। कहते हैं जो हम पढ़ाई पढ़ते थे वो हमारी सिर्फ पढ़ाई किस किस चीज़ के लिए होती है? शरीर निर्वाह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सा सुख पाने के लिए। जैसे कि पैसा ये हद का है ना, शरीर के सुख के लिए है। तो बाबा कहते वो चेंज हो जाते हैं, दूसरे धर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बाबा कहते ये भी थोड़ा सुख के लिए है, पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं। और अब तुम बच्चे जानते हो कि हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े, है ना। तो बाबा ने कहा कि भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, इसीलिए किस लिए? थोड़ा सा सुख पाने के लिए, पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े, यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया, है ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। इस सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य रोगी पतित हो गए हैं और आयु भी बहुत कम हो गई है। अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। कैसे करते हो? गुप्त रीति करते हो। मूल बात है ही कि बाप को कोई भी नहीं जानते, मनुष्य होकर, और पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते, उनसे प्यार ही नहीं रखते। तो अब बाप क्या कहते हैं? मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुम मेरे साथ ही वापस चलेंगे। जब प्यार रखेंगे मेरे से तो मेरे साथ वापस चलेंगे, और जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। बाबा कहते हैं जब तक वापस नहीं चलोगे तब तक, बाबा ने कहा कि इस छीछी पतित दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं, तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते,
बाप को याद नहीं करते तो हम वही हैं जो पहले थे। जो पहले थे क्या मतलब बाबा का? कि अगर हमने बाप के मिलने के बाद भी बाप की दी गई शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना नहीं किया तो फिर जैसे कि हम वैसे ही हो गए ना, कि जैसे आए थे अभी भी वैसे के वैसे हैं। तो बाबा वही कह रहे कि बाप को ही याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते तो हम वही हैं जो पहले थे। तो मूल बात क्या हुई? देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसा नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, सॉरी हाँ यही कहा जाता है, हे गॉड फादर, ओ गॉड फादर। वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसीलिए वह सुप्रीम है। सदैव है ना, इसीलिए सुप्रीम है। हम बच्चे क्यों नहीं कहते सुप्रीम स्वयं को? क्योंकि हम सदैव नहीं रहते उस आत्माभिमानी स्टेज में, हम सदैव नहीं रहते। देह का सेकंड सेकंड भान आता रहता है और देह के हिसाब से हम स्वार्थी भी बनते रहते हैं। और भगवान का तो देह ही नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं उसे सुप्रीम बाप कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तो आत्माभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। मतलब वो पहले देह अभिमानी था। पतित तन में आते हैं ना बाबा, तो पतित को जब पावन बनाए तब तो बाप पर वो टाइटल लागू हो कि पतित पावन बाप आया है। तो पहले जिस पर आते हैं उसको आत्माभिमानी भी बनाते हैं। इनको भी कहता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। किनको कहता हूँ? इन ब्रह्मा बाप को, अर्थात ये जो बाप हैं जिसके तन में आए हैं ब्रह्मा बाबा, उनको भी कहता हूँ कि तुम अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ माना सत्य, जो याद करने की जो सत्य विधि है उससे याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज़ हुई ना, आत्मा देह से निकल जाती है तो देह से निकल जाती है का मतलब निकलने वाली चीज़ भी अलग हो गई और जो रह जाती है वो चीज़ अलग हो गई, मतलब दो चीज़ हैं। तो बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, जिससे मैं बात करता हूँ वो तुम हो। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते क्योंकि वो आत्मा को तो जानते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आत्मा की जो एनर्जी है, जो उसका संस्कार है शांत स्वरूप का, वो शांत स्वरूप की एनर्जी में वो रहते हैं। बाकी वो स्वयं आत्मा है ये बात वो नहीं जानते। इसीलिए कहा कि वो ये नहीं जानते कि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। हाँ, घूमने जाते हैं, एकांत में रहते हैं, शांत में रहते हैं, लेकिन वह कोई आत्मा अभिमानी नहीं रहते। क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं। क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते भी नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं कि हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, वो क्या समझते हैं कि क्राइस्ट हेवन अर्थात स्वर्ग में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। तो यह भी समझते हैं कि क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया। अभी यहाँ पे क्राइस्ट के लिए क्या बोल दिया कि क्या समझते हैं कि क्राइस्ट कहाँ गया? हेवनली गॉड फादर के पास गया। माना क्राइस्ट स्वयं गॉड फादर नहीं है, वो कहीं गया है। कहाँ गया है? जहाँ गॉड फादर रहते हैं। मतलब क्राइस्ट अलग हो गया और गॉड फादर अलग हो गया। तो हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। माने स्वयं को अलग समझ रहे हैं, है ना। लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्राइस्ट को ही क्या बोल देते हैं? ईश्वर बोल देते हैं। और यहाँ तो खुद बता रहे हैं कि क्राइस्ट भी गॉड को याद करते थे। तो क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ही ठहरे। उसमें
बाबा ने क्या कहा कि सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं है। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी फिर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ ही है ना, वापिस तो कोई कैसे जाएंगे, क्योंकि किसी को स्वयं का परिचय है ही नहीं। तो हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पुताई आदि कराई जाती है तो यह भी पालना है ना। नहीं, जब क्राइस्ट ने अपनी दुनिया बनाई तो पालना भी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि अकेले ही वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अब बेहद के बाप को देखो, तुम याद करो, बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकते। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। कौन? ये दुनिया सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। रोगी माना जो बिकारी हैं, पतित हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, माना जल्दी शरीर छोड़ देंगे, जल्दी देह भान आएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगी उनका शरीर पंच तत्वों का। तो देखो, बाप आकर के इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं, अर्थात आत्मा को इतना हेल्दी बना देते हैं, इतना स्वस्थ बना देते हैं कि उनकी काया भी स्वस्थ हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में। तो नई दुनिया कब? जब पहले स्वयं में वो सारा ज्ञान आ जाए। पुरानी दुनिया में निरोगी कैसे हो सकते हैं? पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, पतित होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते हैं, है ना। बाबा कहते हैं वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं कि इस समय सारी विश्व, खास भारत रोगी है। खास किसको बोला? सारी विश्व को भी बोला, फिर इधर खास बोला भारत के लिए, क्योंकि भारतवासियों के लिए बाबा खास ध्यान देते, क्योंकि भारत जो है, बाबा कहते भारत ही आदि है, भारत ही अंत है। तो तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, भारतवासी निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा, मन बुद्धि की यात्रा है। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है, यह समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। हाँ, कितनी बड़ी पोजीशन बाबा ने बताई कि जब तक वो पार्ट आप नहीं प्ले कर सकते, जब तक आप स्वयं उस चीज़ को अपने अंदर लागू नहीं करते हो। इसलिए बाबा ने कहा समझाएगा भी वही जो खुद रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा ही नहीं, दूसरों को बताएंगे तो क्या तीर लगेगा? नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए, खुद उतना प्रैक्टिकल हो, खुद उतना अंदर सच्चाई हो, तब उस बात को किसी को बोला जाए तो वो उस बात को सुनता है, मानता है, प्रैक्टिकल करता है। जैसे भगवान बाप की बात हर कोई मानते, देहदारी से तो कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने किसकी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि किसी ने भी 100% खुद उस पर नहीं चला, खुद उसको नहीं किया, सिर्फ सुना और सुनाया। लेकिन यहाँ पर भगवान डायरेक्ट आके जब पढ़ाते हैं तब हर कोई उनकी बात को मानता है। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। स्त्री देखो पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को याद करते थे, परंतु उनको तो कोई जानते ही नहीं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता है? विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं ना कि प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। इसका मतलब उन्हें पता है कि भगवान कहाँ है? भारत में है।
तो भगवान ने सिखाया, तो भगवान की जन्मभूमि भारत है। तभी तो कह रहे हैं कि भारतवासियों के पास जाके हम भारत में राजयोग सीखेंगे, वरना योग सीखेंगे। तो भगवान का स्थान विदेशी मानते हैं कि वो भारत है ना, जन्म स्थान समझते हैं कि प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। यह है भावना। ये भावना भी कहाँ से आ गई? तो बाप समझाते हैं कि सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सब का है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं अर्थात तत्व से, वह भी बाप तो नहीं है, वह तो महतत्व है, रहने का स्थान है। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता ही नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते, बाबा कहते हैं वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठ खंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत। और अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो और ना उधर हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम ट्रैवल कर रहे हो, अर्थात यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आ करके यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से वहाँ जाना है। कहाँ से? यहाँ से, अर्थात यहाँ कहाँ? ये पतित दुनिया, पतित नर्क लोक से हमें कहाँ जाना है? अपने परम धाम, अपने स्वर्ग लोक में जाना है। तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। उनका तो हद का है ना यात्रा, हमारा तो बेहद का है। तो अरब भी तुम जानते हो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। किसमें? जो ये मून स्टार्स वगैरह में जाने के लिए मेहनत करते हैं ना, ये तुम बच्चों ने अब समझ लिया है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो इतनी मेहनत करते हैं ना, ये सब व्यर्थ है। बाबा का कहना है ये सब व्यर्थ है। तुम जानते हो कि यह सब चीज़ें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। यह ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। हाँ, कितनी ऊंची पढ़ाई होती है और कितना ऊंचा बाप आके हमको पढ़ाते हैं, तो कितना उनका रिगार्ड होना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं, क्योंकि टीचर हमें क्या बना देता है? अपने जैसा टीचर बना देता है। और ये तो रूहानी टीचर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है, सुप्रीम फादर है। तो हमें कैसा बनाएगा? जैसा वो सुप्रीम है ऐसे अपने बच्चों को भी सुप्रीम बना देता है। बाप कहते हैं टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो ना पास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। किस लिए पढ़ाते हैं? विश्व का मालिक बनाने के लिए। यह लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना, पद की बात है। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फ़र्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क हो जाता है। देखो, नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उससे क्या है, कुर्सी ऊंची नीची हो जाती है, तो दर्जा फ़र्क पड़ जाता है। नॉलेज में भी होशियारी तो चाहिए ना। देखो, पवित्रता भी ज़रूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी तो चाहिए। स्वर्ग में तो सब है। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं कि दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह लक्ष्य अर्थात एम ऑब्जेक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है। तुम फट से कहेंगे कि हम यह बनते हैं, हम यह बनते, यह माना यह लक्ष्मी और नारायण हम बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। क्या हुआ? पहले डबल, फिर एक और अभी 9। तो बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं
और अभी बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? डबल सिरताज बनाते हैं। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्मों की बात। ये क्या की बात है? 21 जन्मों की बात है। तो पहली मुख्य बात क्या है? पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ, ऐसा नहीं कहते कि राजा बनाओ। और अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं कि हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि यह सब क्यों होना चाहिए? जब हम अपने घर चले गए, अपने अपने सत्य स्वरूप में आ गए, फिर किस बात की मुरझाइश? तो हम आत्मा घर जाएगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेगी, तो बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए? बाबा पूछते हैं कि बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? माया का अपोजिशन बहुत है, इसीलिए खुशी कम हो जाती है। माया का अपोजिशन होगा ना, अंत तक चलेगा पुरुषार्थ, तो अंत तक माया भी अपना काम करती रहेगी। तो पतित पावन खुद कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो ना। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। एक होता है जिस्मानी और एक होता है रूहानी। तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसा नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही हैं शांति धाम में। और अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए। यह फ़र्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। बाबा क्या कहते? बच्चे मैं तो तुम्हारे को पति दुनिया में आता हूँ और फिर वापस अपने घर चला जाता हूँ, मैं सुख धाम में नहीं आता हूँ। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि बाप तो रहते ही हैं शांति धाम में। तो यह फ़र्क बताना है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं कि नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज है, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। क्या कहते हैं? गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं हैं, लेकिन दोनों याद में लग जाते हैं। एक याद दिला रहा है और एक याद कर रहा है, तो उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, तो उसके आगे फिर बताया कि उसी की योनि में उतरे। तो कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं, वहाँ जानते हैं कि एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहाँ याद करने की तो दरकार ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो यहाँ दुख है, इसीलिए याद करते हैं भगवान से कुछ मिले। वहाँ तो सब कुछ मिला ही हुआ है, यहाँ मिलता नहीं है, इसलिए याद करके के मांगते रहते मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और वहाँ तो सब कुछ भरपूर है। तुम कह सकते हो कि हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अब सब निधन के बन गए ना, हम धन का बनते हैं। धन का माना भगवान का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला तो बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं कि भारतवासी की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती है, अब छोटी है। क्योंकि छोटी हुई है यह कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझाना और समझना और समझाना। सो भी नंबर वार है, समझानी हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। टीचर नंबर वार होते हैं ना, इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, जो जैसी धारणा करते हैं वैसे समझाते हैं। अच्छा,
फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार में है, बाबा कहे जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहे कि सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता क्या है? निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है ना, उसका क्या कारण है? उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी है। सेवा के साधनों में शक्ति की कमी है। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं होगी। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भर कर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सफलता की रिजल्ट बाबा ने क्या बताई कि जब सभी संतुष्ट हो जाए, सभी खुश हो जाए, तब कहलाती सच्ची सेवा। इसीलिए जब आत्मा संतुष्ट ही ना हो, खुश ही ना हो, है ना, निर्बल से बलवान ही ना बने, परिवर्तन ही ना दिखाई दे, तो फिर वो सेवा सेवा नहीं हुई। सेवा की रिजल्ट है परिवर्तन। अच्छा, स्लोगन क्या दिया कि हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। परिस्थिति हमारे लिए परीक्षा है और हमारे को जितनी परिस्थितियाँ आती हैं उतना हम उस परीक्षा में सफल होके आगे ही बढ़ते हैं। स्लोगन में बाबा ने बोला था, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। फिर आज की अव्यक्ति सारे हैं, वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो ना, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियाँ हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाओ। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। ऐसा नहीं अभी सोचेंगे फिर देखेंगे फिर करेंगे, तो वो समय बहुत व्यर्थ जाएगा और रिज़ल्ट उसकी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते समय को समझते हुए सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई।